हाय फ्रेंड। मैं संजय मैं संजय सर आपका आपके यूट्यूब चैनल यश टू मोटिवेशनल फैक्ट में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने मैथ का क्लास लेकर आया हूं। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के विषय में। नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको आज हम जानेंगे एकदम डीपली से। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर मतलब होता है संख्या और सिस्टम मतलब होता है पद्धति। पद्धति कहिए या प्रणाली। देखिए सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या और सिस्टम को हिंदी में कहते हैं पद्धति या प्रणाली। तो इसमें पहले तो हम ये जान ले ये नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या महत्व है। तो नंबर सिस्टम का महत्व यह है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देने जाने वाले हैं, तो उसमें 1 या 2 नंबर का तो एकदम फिक्स है कि नंबर सिस्टम से प्रश्न आएगा ही आएगा। और नंबर सिस्टम से मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो बिना नंबर सिस्टम के हम आगे के और सवाल सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चैप्टर में नंबर सिस्टम से सवाल उठाता ही उठाता है। नंबर सिस्टम हर चैप्टर में रहता है। तो देखिए नंबर सिस्टम में सबसे पहले ये जान लीजिए नंबर सिस्टम का व्यापकता कहाँ तक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम में आपका पहला तो आएगा भिन्न पर आधारित प्रश्न। भिन्न पर आधारित प्रश्न। इसके बाद सम संख्या, सम विषम, अभाज्य, अभाज्य, भाज्य और उसके बाद सह अभाज्य, सहभाज्य, परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। उसके बाद व्युत्क्रम, व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। क्रमागत, क्रमागत के बाद विभाजकता, विभाजकता आदि से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या पद्धति में भिन्न पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं। सम विषम, अभाज्य, भाज्य, सहअभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और व्युत्क्रम, क्रमागत, विभाजकता, इन सब से रिलेटेड ही प्रश्न आपके नंबर सिस्टम में होते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं सब टॉपिकों को कवर करेंगे कि ये चीज़ होते क्या हैं, वाकई में ये सब आए कहाँ से हैं, ये सब होते कैसे हैं। तो इनको जान लेंगे तब न हम आगे पढ़ पाएंगे भाई लोग। तो इससे पहले सबसे पहले तो हम इसमें जानेंगे ये चीज़ होता क्या है। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नहीं तो इरेज करते हैं।
चलिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहला हेडिंग हम जानेंगे होता क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को जानने से पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, विद्यालय में जाएं या किसी भी चीज़ में जाएं, कहीं भी जाइए, किसी पार्टी वार्टी में जाइए, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ होता है उसकी एक लिमिट होती है, यानी एक सीढ़ी नुमा बनाया जाता है कि ये पहले आएगा, फिर इसके बाद ये, फिर ये, ऐसे होता है। तो इस चीज़ में आप संख्या पद्धति में यही चीज़ हमको देखना है कि सबसे पहले होता क्या है। सबसे पहले आपका प्राकृतिक संख्या होती है। क्या होता है? पहला आपका हेडिंग होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए, सबसे पहला हेडिंग हमारा प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहिए, नेचुरल नंबर है। नेचुरल, प्राकृतिक संख्या का मतलब कि नेचुरल नंबर जो हमें प्रकृति के द्वारा मिली हो, जिसके खोज के विषय में किसी की जानकारी ना हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनके खोजकर्ता को आप जानते हैं, ये कौन है, कौन किया है इसके खोज, हम नहीं जानते हैं, आप भी जानते हो। कोई जानता होगा तो भैया वो महान ही होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम इसके साथ साथ इसका डिफिनीशन भी लिखते चलते हैं। देखिए, सबसे पहला हेडिंग हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल का मतलब कि जो नेचर से हमें मिला हो, जो हमें नेचर से मिला हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में हम अपने शब्दों में बताना चाहते हैं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती में प्रयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इन्हें हम प्राकृतिक संख्या को ही गिनती वाली संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को ही गिनती वाली संख्या भी कह सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हमेशा कैपिटल एन से लिखा जाता है, कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। कैपिटल एन बराबर जैसे प्राकृतिक संख्याओं जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाते रहिए। ये आपको समझ में आया? आशा करता हूँ कि खूब अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं। चलिए, अब प्राकृतिक संख्या के बाद अगली हेडिंग हमारा आता है पूर्ण संख्या। अगली हेडिंग है पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर के विषय में जानते हैं। देखिए, जब आर्यभट्ट जी जीरो का खोज कर दिए, उसके बाद अगर जीरो को हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ शामिल कर लेते हैं तो वही हमारा होता है होल नंबर। तो होल नंबर का डिफिनीशन में हो जाएगा, यदि देखिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। होल नंबर संपूर्ण, जिस होल का मतलब पूरा हो जाता है, तो पूर्ण संख्या में पूरी संख्याएं आ जाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो जो परिवार एक नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हमेशा W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से लिखते हैं। और पूर्ण संख्या जैसे हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब अगला, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे दूसरी हेडिंग लिखते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में आज हम सिर्फ और सिर्फ सभी डिफिनीशन के विषय में चर्चा करेंगे। हमारा नंबर सिस्टम का पहला क्लास है, इसमें हम सबकी डिफिनीशन सबके विषय में जान लेंगे, तो हमें आगे जानने में अच्छा रहेगा और हम आगे पढ़ने में हमारा रुचि रहेगा, हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो इसको इरेज करते हैं। अब अगली बात करते हैं हम संख्याओं के विभाजन पर, संख्याओं का वर्गीकरण पर हम बात करते हैं। तो अगली हेडिंग हो जाती है हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो देखिए क्लासिफिकेशन, जब हमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या सब मिल गए, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में सब मिक्स थे, सब मिल गए, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए संख्याओं को विभाजित कर दिया गया, उसको बांट दिया गया। तो संख्याओं में बांटा गया, तो कुछ समान प्रकार की संख्याएं दिख रही थी, कुछ अलग संख्याएं दिख रही थी। तो जो समान प्रकार की दिख रहे थे उनको एक कैटेगरी में, जो अलग दिख रहे थे उनको अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। तो जैसे इसमें क्लासिफिकेशन में पहला संख्या हो जाता है आपका सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। तो सम संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, देखिए जिस संख्या का इकाई अंक जीरो, दो, चार, 6, 8 पर समाप्त होता है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या को इसे कैपिटल ई से प्रकट करते हैं। कैपिटल ई इज इक्वल टू 2, 4, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जैसे आप देखिए हमने इसमें क्या कहा, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 पर समाप्त होता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं
5 4 9 7 8, ये हमारा एक प्रकार का सम संख्या है। जैसे देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, सम संख्या है। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 7 9 5 4 5 3। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो ये हमारा सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमने सम संख्या के डिफिनीशन में क्या पढ़ा, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इसका इकाई अंक हमारा 3 है, इसलिए ये संख्या हमारा सम संख्या नहीं होगा, ये हमारा सम संख्या होगा। इसी प्रकार और कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 6 4 9 5 2 6 8 5 7 0, ये सब हमारे क्या हैं, सम संख्या हैं। तो आपको तुरंत देखना है संख्या का इकाई अंक। अगर आपसे पूछे कि इसमें से कौन सी संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो सम संख्या अगर पूछ रहा है तो तुरंत आप सिर्फ और सिर्फ उसका इकाई अंक देखिए। इकाई अंक अगर जहां भी आपको दिखा 2 4 6 8 हो, तुरंत आप आंख मूंद कर वहां पर मार दीजिए, भैया ये सम संख्या है। यहां तक बात समझ में आया? ये बात समझ में आया तो इसको इरेज करें, इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर इरेज करते हैं, हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए अगली संख्या आती है हमारा क्लासिफिकेशन में, अगला नंबर आता है सेकंड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, जिस संख्या का एक 3 5 7 9 पर समाप्त होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसे ओ से प्रकट करते हैं। ओ इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 इनफाइनाइट। देखिए विषम संख्या में होता क्या है, विषम संख्या में हमने पढ़ा जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 5 7 पर समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या को हम इसके इंग्लिश के पहले अक्षर से कैपिटल ओ से प्रकट करते हैं। और विषम संख्याएं होती क्या है, जिसका इकाई अंक 1 3 5 7 हो, 7 9 हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिख लेते हैं 6 8 7 9 3 6 5 4 7 2 1 8 9 9 8 9 3 5 7 4 2 8 3 5, ये सब हमारे क्या हैं, विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है, क्योंकि इनका इकाई अंक हमें देखना है। इकाई अंक क्या है,
इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है। तो हमने डिफिनीशन में ही पढ़ा था जिस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 3, 5, 7, 9 हो वो सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका ये 4 पॉइंट आपका समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ इसके साथ आज की क्लास से यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर कल हम अपने इसी समय पर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को यानी अपने यस2 मोटिवेशनल फैक्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक बहुत ही बड़ी बात जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है यानी हम लोग उत्साहित होते हैं, तो कमेंट करना भैया लोग आप ना भूलिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है ये आप कमेंट में लिख कर हमको ज़रूर बताइएगा। तक अब या जो लोग वीडियो को देखें उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कमेंट में वो अपना नाम ज़रूर लिखेंगे ताकि हम लोगों को ये मालूम चल जा सके कि हाँ मेरा वीडियो ये लोग देखते हैं, फला फला आदमी लोग देखते हैं। मुझे उनसे कुछ प्रेरणा मिले और कहीं पर अगर गलती होती है तो उसको कमेंट में बताइएगा ताकि हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि अभी हम लोग भी आप ही लोगों के जैसे हैं तो गलतियां इंसान से ही होती है। तो गलतियों के लिए माफ़ी चाहते हैं। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपना क्लास बंद करते हैं। जय हिंद।